जो आपकी रूह है, जो आपका एसेंस है, एक्चुअल शख्स तो वो है। वो चाहता है कि उसकी अपनी पहचान हो ना कि वो किसी दूसरे की कॉपी के तौर पे पहचाना जाए। बड़े-बड़े कमेंट्स होते हैं, वो कोई कहता है जी दराज की ऐश्वर्या राय। सलमान खान ने तो कोई आपसे राब्ता तो नहीं किया? मैं अच्छी एक्ट्रेस शायद बनूं भी ना। दिस इज नॉट समथिंग मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आपकी शक्ल जो है वो एक इंडियन एक्ट्रेस से भी मिलती है, एक्ट्रेस से। और मैंने आमतौर पे सुना है कि आपको ये चीज़ पसंद भी नहीं आती कि कोई जो है वो मेरे काम के अलावा अगर मुझे कोई इस तरह से करता है। तो क्या इस वजह से आपको काम के दौरान कितने चैलेंजेस रहे, या लोग इस चीज़ के हवाले से कितना आपको जो है वो ऑनलाइन भी अप्रोच करते होंगे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताना चाहें अगर? देखो, आई थिंक कि हर इंसान की शख्सियत के दो पहलू होते हैं ना। एक उसकी वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, और एक उसकी शख्सियत का पहलू होता है जिसमें उसका कैरेक्टर है, उसके स्किल्स हैं, उसकी पर्सनालिटी है, वो किस तरह बात करता है, उसके क्या एम्बिशंस हैं, क्या उसके गोल्स हैं ज़िंदगी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अंदर क्या जज्बात हैं, वो है। ठीक है, जो जिस तरह वो दिखता है, जो उसकी शक्ल है, वो उसका एक ऑब्जेक्ट साइड है, एक फिजिकल साइड है। ठीक है, जो कि जिस पे हाँ इंसान का कंट्रोल होता है, मगर शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है ना। मगर आप उसको अच्छा करते हैं, आपका हर बंदे का दिल चाहता है कि वो अच्छा लगे। मगर जो आपका जो शख्सियत का दूसरा पहलू है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आप असल में आप हैं, जो आपकी रूह है, कहते हैं ना जिस्म तो रूह का लिबास है, जो आपकी रूह है, जो आपका एसेंस है, एक्चुअल शख्स तो वो है। ठीक है, तो जो मैं ये बात भी कर रही थी कि जो कंपैरिजन, दो लोगों की शक्ल मिल सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, बहुत सारे लोगों की शक्लें मिलती हैं, मगर किसी की पहचान बना लेना कि उसकी शक्ल की वजह से उसकी पहचान बन जाए, कि उसकी, और फिर वो भी किसी दूसरे बंदे पे। इंसान चाहता है कि वो अपना वर्जन का बेस्ट वर्जन हो, ना कि वो किसी दूसरे की कॉपी हो, अपने काम की वजह से पहचाना जाए, अपने इवन शक्ल वाइज भी कि बेशक। वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसकी अपनी पहचान हो ना कि वो किसी दूसरे की कॉपी के तौर पे पहचाना जाए। तो एक तो ये, दूसरा ये कि इंसान ये स्पेशली औरत जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है टू हर लुक्स, कि वो कैसे दिखती है, और उसकी जो पूरी एक जो उसकी कह लें कि उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और उसकी जो शख्सियत है उसको नज़रअंदाज अक्सर कर दिया जाता है। तो ये मेरा मुद्दा था कि किसी की पहचान सिर्फ उसकी शक्ल नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरा ये कि अगर हो भी तो उसकी अपनी शक्ल हो ना, किसी दूसरे की वजह से ना हो। और तीसरा ये कि किसी की जो शख्सियत होती है, जो उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, दैट इज़ अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन द थिंग दैट पर्सन इज़, द ऑब्जेक्ट दैट पर्सन इज़, स्पेशली खातून की। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और बहुत से लोग इस चीज़ को, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो अगर उनको लगता है कि उनकी शक्ल थोड़ी सी उन जैसी लगती है तो वो उसी तरह का स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उसकी तरह से ही दिखें और इस तरह से। तो आपको भी इस वजह से लोग सोशल मीडिया पे, बहुत से लोगों ने प्रपोजल्स वगैरह भी भेजे होंगे, या कोई ऐसा कोई आपके साथ सीन हुआ? देखो, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई एक ऐसी औरत नहीं है जो कि जिसको ये फेस ना करना पड़े। सोशल मीडिया पे या बहुत सारी आपको फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, बहुत सारे लोग आपको उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहे होते हैं। मेरी तो खैर अब टीम है एक पूरी, जो क्योंकि मेरा सोशल मीडिया बहुत एक टीम पूरा एक लोग हैं जो कि सोशल मीडिया, मेरे तक वो मैसेजेस आते भी नहीं हैं, मगर मेरी टीम बड़ी अम्यूज़ होती है कि रोज़ जो है वो डिफरेंट इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं उल्टे सीधे। तो ये तो कह लें कि एक अलमिया है ही है, जो कि पाकिस्तान की बहुत सारी औरतों, जो औरत थोड़ी फेमस हो जाए उसको थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा फिर भी कम करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को शुरू में बहुत ज़्यादा था, जब मैं शुरू में फेमस हुई, और ऐश्वर्या राय और ये सब, तो उस वक्त बहुत हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई कि ये खातून जो है ये एक डिफरेंट, वो मतलब कि शी विल नॉट एंटरटेन दिस, इस तरह के मैसेजेस मैं देखती भी नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट टाइम जब आपने ये इंटरव्यूज दिए और आपने उस टाइम पे स्टेप लिया, जिसकी वजह से लोगों को पता लग गया, और उसकी वजह से आज अगर लोग आपको कंवल चीमा के तौर पे जानते हैं, अगर आप वो स्टेप ना ले पाती तो लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया पे एक शुरू हो जानी थी। अच्छा, आपकी लुक्स के बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे शुरू भी हुआ, तो कोई ड्रामों या फिल्म्स की भी कोई ऑफर्स वगैरह आई पाकिस्तान से या इंडिया से? शुरू में हाँ थोड़ी सी आई थी, बहुत शुरू में, मगर मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में ही कह दिया था कि दिस इज नॉट माय ब्रांड। मुझे लगता है कि मैं अच्छी एक्ट्रेस शायद बनूं भी ना, दिस इज नॉट समथिंग मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, और टेक्नोलॉजिस्ट को क्या एक्टिंग आती होगी बेचारी को। मेरे प्रोड्यूसर का एक सवाल था बहुत, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा चले मैं पूछूंगा कि सलमान खान ने तो कोई आपसे राब्ता तो नहीं किया?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। ऐश्वर्या राय ने भी नहीं, बहुत सारे लोग मुझे पूछे ऐश्वर्या राय ने तो नहीं राब्ता किया, सलमान खान ने तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। आप भी इन चीज़ों को वैसे एंजॉय करती हैं? ऑब्वियसली हर किसी की एक एंटरटेनमेंट साइड भी होती है। आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा है, और इस पे तो किसी भी तरह से कोई भी आईटी की फील्ड हो जाए, चैरिटी की हो जाए, आप पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप साथ में इन चीज़ों को भी कभी एंजॉय कभी करती हैं? फैमिली के साथ जो है कोई किसी वीडियो पे कमेंट्स खोल लेते हैं और फिर वो सारे मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो एंजॉय वो लोग कर रहे होते हैं मेरे एक्सपेंस पे ज्यादातर, बट आई ऑब्वियसली टेक इट इन अ वेरी, मुझे मेरा आई हैव अ वेरी थिक स्किन, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आजमाइश नहीं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आजमाइशें होती है ना। काफ़ी दफ़ा आपकी ये हो सकता है कि आजमाइश हो कि अगर आपको लोगों की बातें चुभती हों तो वो अल्लाह ताला आपको फिर ज़्यादा आजमाते हैं, ज़्यादा लोग इस तरह की बातें कहते हैं। मेरे बारे में लोग, मैं देखती हूँ कमेंट ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, इज़्ज़तदार किस्म के कमेंट्स होते हैं। मगर कोई जिस तरह का भी कमेंट हो जाए, मुझे बिल्कुल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा जो सेल्फ इमेज है, अगर आप अपना सेल्फ इमेज बनाए ना लोगों के कमेंट्स पे बेस, जो आपको जानते भी नहीं है, उन्होंने आपकी एक वीडियो देखी, उस पे कोई ना कोई कमेंट मार दिया, और लोग अपने किसी धुन में बैठे होते हैं, अपनी उनकी ज़िंदगी के बड़े मसले होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पे कोई ना कोई गुस्सा निकाल देते हैं, कोई ना कोई बात कर देते हैं। अब अगर वो आप अपने दिल में ले लें, मेरा ये मानना है कि जो आपके दिल की चाबी है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, और हर एरे गैरे को एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि वो आपके इमोशंस को स्टर कर सके। आपके इमोशंस बहुत सेक्रेड होते हैं, बहुत वो ऐसी चीज़ होते हैं जो कि आपको गवर्न कर रहे होते हैं, आपके मूड को गवर्न कर रहे होते हैं, आपके एम्बिशंस को गवर्न कर रहे होते हैं, आपके दिन को अच्छा या बुरा कर सकते हैं, आपके रिश्तों को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। वो चीज़ जो है उसकी एक्सेस आपको बहुत लिमिटेड रखनी चाहिए, बहुत लिमिटेड। सिर्फ उन लोगों की को उस चीज़ की एक्सेस होनी चाहिए जो कि बहुत ख़ास हैं आपकी ज़िंदगी में, और उन्हीं लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो आपको हर्ट कर सकें या आपके इमोशंस को स्टर कर सकें या आपको खुश भी कर सकें, और किसी को उसकी एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आजमाइश नहीं है कि जिसमें अगर मेरे बारे में कोई भी कमेंट होता है उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रुपए का, 1 घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। बिल्कुल। अच्छा, कौन-सा ऐसा कमेंट था, कोई ऐसा कोई कमेंट हो जो आपने पढ़ा और आपको भी बहुत हँसी आई कि यार ये इन्होंने क्या कमेंट कर दिया है? बड़े-बड़े कमेंट्स होते हैं, वो कोई कहता है जी, कोई बड़े अच्छे भी कमेंट्स होते हैं, कोई कहता है जी दराज़ किया ऐश्वर्या राय। तो बड़े मतलब काफ़ी, मैं क्या कहूँ कि काफ़ी कुछ होता है, बट पढ़ती हूँ, हँसती हूँ, हुँ। इर्द-गिर्द के दोस्तें-शोस्तें मज़ाक उड़ाती हैं, उसके बाद भी मूव ऑन।